नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं आप लोग। भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज के तहत हम पार्ट 7 लेके आए हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे ही, और ये पार्ट 7 को ज़रूर आप शुरू से अंत तक देखें और इससे लाभ उठाएं परीक्षाओं में। ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, अन्य विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। लक्ष्य को हासिल करने में सहायता प्रदान करेंगे और ये 10 साल में पूछे गए सभी परीक्षाओं के संग्रह किए गए प्रश्न हैं। इसे आप जरूर शुरू से अंत तक देखें। हमने पिछले 6 पार्ट में जो प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब देने का समय आ गया। समय आपका बर्बाद ना करते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। वह प्रश्न था, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रीट जारी किया जा सकता है। समादेश, रीट, जिसको हम लोग रीट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आज भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 एमसीक्यूज पार्ट 7 का पहला नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये सारे कंटेंट आपके लाभदायक होंगे। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एसएससी दिव के बारे में शेयर करवा के उनके सदस्य बनवाइए इस फैमिली के, और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास आ जाए। अब हम प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही आत्मा है कहा गया है। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चारों मौलिक अधिकार पहले थे, अब इसमें से एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, वह है संपत्ति का अधिकार। ये कानूनी अधिकार हो गया। ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी। T20 का चौथा नंबर प्रश्न, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। यह प्रावधान कौन सा है जो अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 है। सही जवाब अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का पांचवा प्रश्न, नागरिकता समता का आशय है। नागरिकता समता का आशय क्या है। कानून के समक्ष समानता, समता, कानून के समय समानता। ऑप्शन ए सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का छठा नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। एक राजनीतिक अधिकार, ये जितने भी प्रश्न टॉप 20 क्वेश्चन जो हम लाते हैं, ये सारे टॉप 20 आपके एग्जाम के लिए हम पूछे गए और हेल्पफुल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार राजनीतिक, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। सही जवाब चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन बी। T20 का 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। क्या चीज है वो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। T20 का 8वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय और संविधान का 19 नंबर अनुच्छेद क्या प्रदान करता है। 6 स्वतंत्रताओं को। सही जवाब ऑप्शन ए, स्वतंत्रता को, उसमें से 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है। सही जवाब 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। सही जवाब ऑप्शन डी, ये इसकी गारंटी देता है अनुच्छेद 14। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किसके मौलिक अधिकार है। क्या कौन सा अधिकार है। सही जवाब संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये, संवैधानिक अधिकार है। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हम डाल रहे हैं पूछ रहे हैं टॉप 20, संविधान जीके जीएसटी 20 का
ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम को पूछे गए हैं और आपके सामने वाले एग्जाम जो भी हैं, बिहार शिक्षक हैं, बिहार एसएससी हैं या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, बैंक के हैं, सारे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारत में मूल अधिकार, इसे जरूर आप अपने कहीं नोटबुक में रखें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? किस अधिकार से मूल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा सुरक्षित किया गया है। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सही जवाब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य कहाँ शामिल हैं? सही जवाब अनुच्छेद 51 क में शामिल है। अनुच्छेद 51 को। T20 का 14 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता का। सही जवाब ऑप्शन ए, सामाजिक समानता। T20 का 15वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? यह अनुच्छेद है, ये इस अनुच्छेद के बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। सही जवाब ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। सही जवाब ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। उन्मूलन। T20 टॉप 20 का 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलक। सही जवाब ऑप्शन डी, गोलकनाथ मामला में। सही जवाब ऑप्शन डी, गोलकनाथ मामला में। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार पे चर्चा की गई है? सही जवाब ऑप्शन सी। सही जवाब ऑप्शन सी, भाग 3 में। T20 का 19वां नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में क्या शामिल है? सही जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। सही जवाब ऑप्शन ए। और आज का भारतीय संविधान जीके जीएस T20 का MCQs का आपके लिए क्वेश्चन रहा, ये मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं कब? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। रिप्लाई करते समय आप ध्यान केवल रखें कि आपका जो सही जवाब हो वो ऑप्शन रिप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से मिल पाए और वो अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ और परीक्षा पास कर नौकरी हासिल कर पाएँ। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को देखें शुरू से अंत तक और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके इस चैनल में के साथ जुड़ें और इस चैनल के कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।